हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, जैसे कि डेट, उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास को टीच कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि जो स्कूल में आप जब टीच करने गए थे, आपने एक लेक्चर लिया था, वो कितने टाइम का था, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पे जो आपकी क्लास में स्टूडेंट थे उनकी आपको एवरेज एज लिखनी है। जैसे कि आप 6th क्लास को टीच करने के लिए गए थे, तो यहाँ पर आपको जो क्या है 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद टॉपिक, या जो हम कौन सा टॉपिक पे लेसन प्लान बना रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है वो हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आते हैं जनरल मटेरियल एंड सेकंड हमारे पास आता है स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल क्या होते हैं, जो क्लास के अंदर मोस्टली होते हैं। ठीक है, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये चीज़ें होती हैं जो टीचर यूज़ कर सकता है टीचिंग के लिए। नेक्स्ट जो होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। पर्टिकुलर हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जो अदर मटेरियल लेकर जाते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। जैसे आर्टिकल है, अब आर्टिकल को आप समझाने के लिए आप कोई चार्ट लेकर जा सकते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड आप एक पीपीटी बना सकते हैं, आप कोई मॉडल लेकर जा सकते हैं। तो आर्टिकल के लिए आप कौन सा जो है स्पेसिफिक मटेरियल लेकर जाएंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे आता है वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और उसके बाद होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो क्या है वो हमारे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कि उस सब्जेक्ट में वो टॉपिक पढ़ने से आप स्टूडेंट में कौन सी चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं, स्टूडेंट क्या उस चीज़ से सीखेंगे। तो फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। सेकंड, टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश। थर्ड, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न ग्रामर रूल्स। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, तो आर्टिकल पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है जब उनको आर्टिकल के बारे में पता चलेगा तो वो क्या चीज़ सीखेंगे। ठीक है, उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं उनका डेली लाइफ के अंदर, उसका कैसे आगे वो उस चीज़ को यूज़ करेंगे आर्टिकल को। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिकल। सेकंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। थर्ड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ आर्टिकल्स इन डेली लाइफ वोकेबलरी। तो ये क्या है, ये हमारे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट जो आती है वो है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट जो क्या है, अब टीचर क्या है अपनी टीचिंग स्टार्ट करने से पहले ये देखता है कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी चीज़ें पता हैं। अगर उसे नहीं पता है तो स्टूडेंट जो टीचर है वो उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये टेस्ट करने के लिए उनको कितना आता है कितना नहीं आता, हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कैसे करेंगे, हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। सो ये आपका थर्ड पॉइंट होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो आपको सारे पॉइंट जो है वो इसी तरह सीक्वेंस में बनाने हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपना लेसन प्लान बनाना है। जिस तरह से मैंने फर्स्ट पॉइंट से लेकर जो आगे भी एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी आपको सब सेम वैसा ही लिखना है। ठीक है, सब जगह जो कि अलग अलग फॉर्मेट आपको दिखेंगे यूट्यूब पे अगर और वीडियोज़ देखोगे तो लेसन प्लान की, लेकिन जो ये जो फॉर्मेट है वो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही अपना लेसन प्लान बनाना है, इसी तरह से सारे पॉइंट्स लिखने और उनको एक्सप्लेन करना है। सो थर्ड पॉइंट में है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वॉल्स एंड साउंड्स। तो टीचर ये मान के चलता है कि स्टूडेंट्स को वॉल्स एंड साउंड्स की नॉलेज है। अब नेक्स्ट अब लिखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्या करें, हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में वो चीज़ लिखेंगे जो एक टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट से। तो फर्स्ट टीचर पूछता है हाउ मैनी वॉवल्स आर देयर, तो स्टूडेंट्स का आंसर देते हैं देयर आर 5 वॉवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है नेम ऑल वॉवल्स, स्टूडेंट बताते हैं EEIONU। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर, स्टूडेंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मतलब टीचर यहाँ पे समझ जाता है कि स्टूडेंट को आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो नेक्स्ट अब टीचर क्या करता है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे जो टीचर है वो टॉपिक की अनाउंसमेंट करता है, वो स्टूडेंट को बताता है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट आर्टिकल्स। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले बनाने के लिए हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी एंड फोर्थ में आएगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क को बनाने के लिए जो कि आपको एक ब्लैक कलर का चार्ट लेना है। ठीक है, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो आप कॉलम बनाएंगे उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपको जो क्या है मेन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आपको ग्रे कलर के पेन से यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ का कि जो ब्लैक बोर्ड के लिए आप ब्लैक कलर का ही चार्ट यूज़ करेंगे। वो स्टूडेंट क्या मल्टी कलर चार्ट यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना, हमें एक ब्लैक कलर का ही चार्ट यहाँ पे यूज़ करना है।
तो फर्स्ट हम डिस्कस करें मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स के अंदर आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट होगा जो आप बोर्ड पे लिखेंगे वो यहाँ पर भी आपको लिखनी है। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, जहाँ पे पीपल जो टीचर है वो आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करेगा। थर्ड स्टूडेंट एक्टिविटी की स्टूडेंट उस टाइम क्या कर रहे हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, क्या वो बातें कर रहे हैं, जब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सब क्या है हमें स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है, उस टाइम जो स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी क्लास के अंदर। तो फर्स्ट जो टीचर है वो आर्टिकल की डेफिनेशन एक्सप्लेन करता है। एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एन एंड द। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो जो टीचर है वो उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इज डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन इन नोटबुक, वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद टीचर जो क्या है वो डेफिनेट आर्टिकल को एक्सप्लेन करता है कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेट आर्टिकल का एक एग्जांपल भी देता है, द मून द टीचर। ये जो क्या है डेफिनेट आर्टिकल है, तो आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसका एग्जांपल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिससे जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो कोई भी अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको ज़रूर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है इंडेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे जो टीचर है वो इंडेफिनेट आर्टिकल को एक्सप्लेन करेगा। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज़ जनरल और दैट आइडेंटिफाई इज़ नॉट नॉन टू रीडर। सो इसका एग्जांपल है ए एंड एन। सो अब इसकी एग्जांपल देंगे, आई सो अ गर्ल, आई सो एन आउल। तो जनरली दीज आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे हम जो क्या है इंडेफिनेट आर्टिकल को एक्सप्लेन करे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता है यूज़ ऑफ ए, कि ए जो आर्टिकल है उसका आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी देता है जो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखनी है। ठीक है, जैसे मैंने लिख रखे हैं आपको भी सेम ऐसे लिखना है। उसके बाद उन्हें बताता है यूज़ ऑफ एन, कि एन का यूज़ कहाँ करेंगे, तो एन इज़ यूज्ड व्हेन द नाउन और एडजेक्टिव दैट कम्स नेक्स्ट बिगिन्स विद अ वॉल साउंड। ठीक है, उसके बाद वो उन्हें एक्सप्लेन करता है यूज़ ऑफ द, कि द का यूज़ कहाँ पर करेंगे। द इज़ यूज्ड टू डिनोट समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक बिफोर अ नाउन, और उससे जो रिलेटेड एग्जांपल है वो आप बोर्ड पे लिखेंगे और उसको डेफिनेशन को भी बोर्ड पे लिख लेंगे। और स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे कि टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पे जो क्या है एक तरह से जो आज हमने क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाया है, जो हमारा लेसन प्लान है उसको एक तरह से रिवाइज करवाते हैं स्टूडेंट की रिवीजन फिर से, कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है, वो क्या होती है हमारी कंक्लूजन स्टेटमेंट होती है। सो टीचर्स कहते हैं स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट आर्टिकल्स, नाउ राइट ब्लैक बोर्ड वर्क इन योर नोटबुक, कि जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, तो आप सारे एक बार रिवीजन उनकी करवा देंगे जो भी आपने मेन पॉइंट्स उनको टीच किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकैपिटुलेशन। यहाँ पे जो क्या है पीपल टीचर जो है वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछता है जो टॉपिक उसने आज उन्हें पढ़ाया है। जैसे आज हमने आर्टिकल पढ़ाया तो मैं यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। तो फर्स्ट है जो व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं। सेकंड है व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल, एंड थर्ड होता है गिव सम एग्जांपल वेयर वी यूज आर्टिकल द। तो ये सब क्या है स्टूडेंट जो टीचर है वो यहाँ पे देखता है कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर देते हैं, तो इससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ कितनी समझ में आई है और उनको कितनी समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप बीच में अपने लेसन प्लान के बीच में जब आप उन्हें पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तब भी आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको उस टाइम भी पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है होमवर्क। यहाँ पे आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे जो भी आपने लेसन प्लान पढ़ाया है, मेन आप उससे कुछ ऐसा करने के लिए दें जो स्टूडेंट अपने माइंड से खुद उस चीज़ को सोच कर लिख सके। ठीक है, अदरवाइज अगर आप उनको आर्टिकल्स के रूल्स लिखने देंगे तो वो कॉपी पेस्ट करेंगे, कहीं से देख के सेम लिख देंगे। ठीक है, तो आप उनको कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जो आपको बोला कि आपको खुद से ऐसी चीज़ें सोचनी है, ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उनका होमवर्क देंगे और नेक्स्ट डे उसको चेक करेंगे।